जी न्यूज के रिपोर्टर विशाल पांडे पर हमले की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारियों ने विशाल पांडे के साथ धक्का मुक्की की है। जी न्यूज के सवाल पूछने पर नाराजगी हुई और नाराजगी जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने धक्का देने की कोशिश की है। तलवार और फरसे से लैस के प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की जी न्यूज के रिपोर्टर के साथ की है। लखीमपुर खीरी में हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें किस तरीके से विशाल पांडे के साथ ये धक्का मुक्की हुई है। सवाल पूछने पर रोका जाता है। नाराज होकर प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की पर उतर आते हैं। तलवार हाथ में थामे हुए, फरसे हाथ में थामे हुए लैस प्रदर्शनकारी जो है किस तरीके से यहां पर धक्का मुक्की पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके साथ हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की हुई है। यहाँ पर अगर हम देखिए नमक हराम लोगों से बात और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं लोगों से बात और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं और हमारे किसान भाइयों को उनके परिवार मेंबरों को रोका जा रहा है नाम किसानों को बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और स्थिति आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए नमक हराम बातचीत लोगों से बात और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं लोगों से बात और विशाल पांडे हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से है। विशाल पांडे, न सिर्फ बदसलूकी की गई आपके साथ बल्कि बदजुबानी भी इन प्रदर्शनकारियों द्वारा खुलकर सामने आई है। धक्का मुक्की पर उतर आए प्रदर्शनकारी, वहां पर रिपोर्टिंग करने से रोका गया। देखिए निधि मैं सुबह 3 बजे आज उस घटना स्थल पर पहुंचा था जहां पर ये किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जो जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर किसान इकट्ठा हुए थे। मैं उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, पूरी घटना के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था कि क्या कुछ हुआ था, किसानों का पूरा पक्ष क्या है, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे जो भी सवाल पूछे गए उस पर वो हमारे साथ बदसलूकी ही करते रहे, हमें वहाँ से धक्का देकर हटाने की कोशिश करते रहे और तमाम तरह की बातें बोलते रहे। हम उनसे बस यही जानना चाह रहे थे कि पूरा पक्ष क्या है किसानों का। आखिरकार 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच क्या कुछ हुआ था, क्योंकि अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे अपनी तरफ से पूरी बात रख रहे हैं तो किसानों की बात भी पूरी सामने आनी चाहिए थी और इसी मकसद से हम उन किसानों से बातचीत करने गए थे। हम उनको बार बार ये बता रहे थे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सारी चीज़ें टेलीविजन पर दिखाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें दर्शकों को दिखाई जा रही हैं, लेकिन वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे और अंत में स्थिति कुछ ऐसी भी आ गई थी कि जहां से सभी मीडिया कर्मियों को उन्होंने हटा दिया था, मीडिया कवरेज विशाल। लेकिन यहाँ पर गंभीर सवाल यह है कि एक पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई है, उसके बावजूद मीडिया से और पत्रकारों से इस तरह की बदसलूकी हो रही है, एक पत्रकार की मौत के बावजूद। देखिए विशाल, जो रमन कश्यप की मौत हुई है, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, एक निजी चैनल के साथ यहाँ पर स्ट्रिंगर के तौर पर काम करते थे। दोपहर 12 बजे रमन कश्यप उस गांव में पहुंचे थे जहाँ पर किसानों का यह आंदोलन चल रहा था। दोपहर 3 बजे तक वो अपने परिवार से संपर्क में थे और अब से थोड़ी देर पहले हमने उनके बड़े भाई से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 3 बजे के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया और रात 3 बजे तक यानी 4 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली कि पत्रकार जो उनके भाई थे वो कहां पर हैं, उनकी स्थिति क्या है। बाद में उन्हें पता चला कि अस्पताल में एक शव रखा गया है, उसकी शिनाख्त कर ली जाए, उसकी पहचान कर ली जाए। जब परिवार ने उसकी शिनाख्त की तो वो रमन कश्यप पत्रकार के तौर पर पहचान में आए। जो पत्रकार के परिवार वालों ने जी न्यूज से बातचीत में बताया उसमें यह कहा कि वहां पर वो कवरेज कर रहे थे जब हिंसा हो रही थी, जब गाड़ियां जल रही थी और वो पूरे मामले की कवरेज कर रहे थे। वहां पर उनके हाथों में कुछ चोटें थी, उनके सीने पर चोटें
थी, रगड़ के निशान थे शरीर पर, और उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जो पत्रकार का पीड़ित परिवार है वो सरकार से अब यह मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में उन्हें न्याय मिले, और यहाँ पर उनके भाई ने जो आरोप लगाया है वो केंद्रीय मंत्री के परिवार पर ही आरोप लगाया है कि उनके कारण ही इस पत्रकार की मौत। विशाल, मैं एक बार फिर से वो वीडियो में चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाऊं कि जब आप किसानों के बीच पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की, आपके साथ कैसे बदसलूकी की गई, बदजुबानी की गई। एक बार फिर से वीडियो देखिए और सोचिए कि क्या ये किसान हो सकते हैं। और बातचीत कर रहे हैं, और स्थिति आप देखिए यहाँ पर, अगर हम देखिए बातचीत करने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं। और आप देखिए यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, और हम आप देखिए यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, और हम ये पूछना चाह रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं हमसे। और हमारे किसान भाइयों को, उनके परिवार मेंबरों को रोका जा रहा है नाम पर किसानों को बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से धक्के दिए जा रहे हैं, बदजुबानी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। कहने के लिए ये किसानों का आंदोलन है, कहने के लिए ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, कहने के लिए यहाँ पर कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क रोक सकते हैं ये, लेकिन उसी सड़क पर अगर मीडिया रिपोर्टिंग करना चाहे तो उन्हें वहां से जबरदस्ती हटा दिया जाता है, धक्के दिए जाते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठी डंडे और फरसों का क्या काम है? आप खुद सोचिए, इनके हाथ में ये क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? हाथ में माइक लिए अगर एक रिपोर्टर इनसे सवाल पूछना चाहता है तो उसे धक्के देकर वहां से भगा दिया जाता है। कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए आप सड़क रोक लें तो यह जायज है, लेकिन उसी सड़क पर अगर मीडिया रिपोर्टिंग करना चाहे तो उसे इस तरह से धक्के दिए जाते हैं, बदसलूकी की जाती है, बदजुबानी की जाती है, और यह सब कुछ किसानों के नाम पर, कृषि कानूनों के नाम पर हो रहा है। ये पूछना चाह रहे थे, फिर से वीडियो को देखिए और समझिए क्या वाकई ये किसान है। और बातचीत कर रहे हैं, और स्थिति आप देखिए यहाँ पर, अगर हम देखिए बातचीत करने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं, और हमें यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं। और आप देखिए यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, और हम आप देखिए यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, और हम ये पूछना चाह रहे थे कि सबसे पहले अनिला सिंह जी, अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क रोक लेना जायज है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर मीडिया वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो लाठी डंडे और फरसों से उसे हटा दिया जाए, धक्का मुक्की की जाए, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नजर नहीं आएगी। ये अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है वो तो हमने कल देख लिया अच्छी तरीके से, और केवल इस आड़ में कि हम किसान हैं और हमें हर चीज की स्वतंत्रता है, उसको लेकर हमने देखा है कि किस प्रकार से कुछ लोगों की हत्या भी की गई। वहां पर एक बहुत ज्यादा जो वायरल भी हो रहा है वीडियो क्लिपिंग, कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको भी पीट कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसको मार दिया जाए। ये कौन से अन्नदाता है?
अन्नदाता का एक मतलब कि आप जो है आप जन्म दे रहे हो, आप अन्न को जन्म दे रहे हो, और जो दाता होता है वो हत्या कैसे कर सकता है? बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, बहुत सारे सवाल। दिल बहुत दुखी है। आपके एक मीडिया कर्मी है, उसकी भी हत्या हो गई है। तो यहाँ पर हत्या कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे वो व्यक्ति किसान हो या वो व्यक्ति किसान नहीं हो, हत्या हत्या होती है, मृत्यु मृत्यु होती है, हमेशा दुख पहुंचाती है। जो भी कारण है, यहाँ पे कहते हैं ना कि ये जो देश है हमारा कानून से चलता है, तो यहाँ पे कानून का काम होने देना। कानून अपने हाथ में लेने को किस लिए कहा गया है? जो भी चीजें हैं वहां पे सीनियर ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं, हर चीज स्क्रूटनाइज हो रही है, देखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि बिल्कुल अनिला जी, मास्टर शिवराज हमारे साथ हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ पैनल में बने हुए हैं, किसान नेता है मास्टर शिवराज। मास्टर शिवराज, किसानों के हक और हित की बात करने वाले, किसानों के भेष में ये कौन से उपद्रवी और आंदोलनकारी हैं जो एक पत्रकार को मौत के घाट उतारते हैं? हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन कैसे पत्रकारिता करने से रोका जाता है? हाथों में तलवारें हैं, फरसे हैं, रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, धक्का मुक्की और सब कुछ होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन की आड़ में गुंडे की तस्वीर हम कहेंगे इसको। मास्टर शिवराज, पत्रकार के साथ कोई सुनो, पत्रकार आवाज आ रही है मेरी? अच्छे से आ रही है, बताइए। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। पत्रकार के साथ कोई अभद्रता करता है, उसकी हम निंदा करते हैं। पत्रकार स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, जनता की आवाज उठाता है, लोकतंत्र का 14 स्तंभ है पत्रकार। लेकिन जो अजय मिश्रा जी ने 25 तारीख को बयान दिया, गृह राज्य मंत्री ने, कि किसानों को 2 मिनट में उनकी औकात दिखा देंगे, उनको सुधार देंगे, जिस दिन हमारे सामने पड़ जाएंगे। इस तस्वीर पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, विशाल पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, सुन तो लो भाई, इस पूरी हिंसा को कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एकाएक आते हैं, धमकाते हैं, धकेलते हैं, हाथों में फरसे होते हैं, तलवारें होती हैं, रोकते हैं, बदजुबानी बदसलूकी सब कुछ होता है। ये कौन सा किसान है मास्टर शिवराज? ये कैसा किसान है? बता तो रहा हूँ, देख लिया, बोलने तो दोगे? आप शांतर हो रहे हैं ना सर, मुद्दे में बात कीजिए, तस्वीरों पर बात कीजिए। तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, जब बोलने दोगे जब भी तो बोलूंगा। जब मैं बोलता हूँ, जब भी तुम बोलते हो, मैं बोलता हूँ, जब भी तुम बोल। किसानों को मतलब कुचला भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, बोलने भी नहीं दिया जा रहा। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं? हम लोकतंत्र राज्य में नहीं रह रहे, ये बताओ आप। ये लोकतंत्र नहीं है, किसानों के लिए लोकतंत्र नहीं है, हमारा देश नहीं है, हम बाहर से आ गए कहीं से। हमको स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। चैनल पे बिठाते हो तो बोलने तो दो, हमारी मन की बात तो कहने दो हमें। राजीव तुली हमारे साथ है। राजीव तुली, मास्टर शिवराज के पास चूंकि जवाब नहीं है लिहाजा वो विषयांतर हो रहे, लेकिन राजीव तुली, जो तस्वीरें जी न्यूज दिखा रहा है, हमारे संवाददाता को धमकाया जाता है, धकेला जाता है उन लोगों द्वारा जो प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। इन तस्वीरों पर आपकी प्रतिक्रिया राजीव तुली? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय काम है और इसकी पहली जो बानगी थी वो 26 जनवरी 2021 को देखी थी। किस प्रकार से सड़क पर बैठे हुए निहत्थे पुलिस वालों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की बात हो रही थी और किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर तथाकथित किसानों ने जो है वो कोहराम मचाया था। अभी थोड़े दिन पहले राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट था कि यदि मीडिया हमारे साथ नहीं आएगा तो अगला नंबर मीडिया का है। और अभी खबरें भी आ रही है कि एक पत्रकार की वहां हत्या हो जाती है। जी न्यूज के पत्रकार को लगातार वहां धक्के मारे जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और उनको धमकाया जा रहा है। और जो धमका रहे हैं, कल के जो चित्र आए थे, उन्होंने हाथ में टी शर्ट के ऊपर भिंडरा वाले की फोटो और हाथ में फरसे, डंडे, ये सब था। और आज भी जो आप चित्र दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें हाथों में तलवार और फरसे लेकर के खड़े हैं। कल के जो वीडियो आए हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। उसमें एक व्यक्ति को बिठा करके उसके जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है राकेश टिकैत जी ने जो थोड़े दिन पहले, जो किसानों के तथाकथित नेता हैं, उन्होंने जो थोड़े दिन पहले धमकी दी थी कि मीडिया को देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि अब वो मीडिया का नंबर लगना शुरू हो गया है। और पहली उसकी जो पहली घटना है वो एक पत्रकार की हत्या, और आपके पत्रकार को और बाकी मीडिया के भी जो लोग हैं उनको भी वहां से हटाना, उनको धक्के देना, उनके साथ गाली गलौज करना, फरसे और तलवार दिखाना। अब ये कौन सा किसान आंदोलन है? तो ये लगभग चौरी चौरा का जो आंदोलन था, जिसमें बाद में अंत में थाने को जला करके उसका समापन हुआ, ये लगभग उसी राह पर चलता हुआ लग रहा है।
वहां लखनऊ में गाड़ियां जलाई जा रही हैं और यहाँ लखीमपुर खीरी में मीडिया को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं और 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक्शन और रिएक्शन, आप कानून को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, कानून को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। अभी तो ये मुझे लगता है कि इस आंदोलन के मूल में क्या विचार था, शायद वो विचार भी समाप्त हो गया और वो भी ये जो आंदोलनकारी है उनको ध्यान नहीं है कि किस लिए आंदोलन शुरू किया था। जो मांगे जो राजनीति कर रहे हैं राजीव तुली, उनसे भी आज सवाल पूछना जरूरी है। जो बात आपने कही वो ठीक। अरविंद गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अरविंद जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है जो बात मैंने शुरुआत में उठाई थी कि किसानों की बात दब जाएगी, बचेगी तो राजनीति, बचेंगे तो कुछ उपद्रवी तत्व जो इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं? हाथों में लाठी, डंडे, फरसे लेकर मीडिया पर हमला करने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है किसानों की बात हो रही है यहां पर? विशाल जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जब मंत्री जी ने विवादित बयान दिया था, क्या उस टाइम हमारे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन्हें उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? जब वहां पर आप LIU की रिपोर्ट आपने नहीं ली, वहां पर जब तनाव था तो उप मुख्यमंत्री को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? केवल इसलिए कि वहां पे तनाव बढ़ाया जाए। देखिए मेरी बात समझिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए केवल प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं है, सत्ता में बैठे हुए जो ये नेता हैं ये क्या कर रहे हैं? अरविंद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। क्या ये सब होना मीडिया पर हमले को जस्टिफाई कर देगा, जो बात आप कह रहे हैं? देखिए इससे मीडिया पर हमला जस्टिफाई हो जाएगा? लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ पर अगर कोई हमला करता है तो हमेशा निंदनीय कार्य है। निंदनीय आप कहिए कि ये किसान नहीं है, उपद्रवी है। जो हाथ में लाठी, डंडा, फरसा लेकर मीडिया पर हमला करे वो किसान हो ही नहीं सकता। बोलिए। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों के ऊपर अगर कोई भी इस तरीके कार्रवाई करता सर, कोई भी नहीं, वीडियो दिख रहा है, तस्वीरें साफ है, कैमरा में देख लीजिए, सारे चेहरे पहचान लेंगे। बोलिए कि ये उपद्रवी है, ये किसान नहीं है। बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन ये किसान नहीं हो सकते। तस्वीरें देखकर भी आप झुठला रहे हैं अरविंद जी, तस्वीरें देखकर आप झुठला रहे हैं। एक चीज बताइए विशाल जी, एक चीज बता दीजिए आप, जो कल इन लोगों ने वहां पे कार्य हुआ, जब गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, क्या उसके बाद कोई ऐसी प्रक्रिया आई जिससे कि ये लगे कि ये सरकार किसानों के हित की बात कर रही है? मैं उस घटना को सही ठहरा ही नहीं रहा, मैं उस घटना को सही ठहरा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं जो आज तस्वीर है ये किसान नहीं हो सकते, ये तस्वीर किसानों की नहीं हो सकती। बात यह है कि मैं किसानों का पक्षधर हूं, मैं शांतिपूर्वक बात का पक्षधर हूं। हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं जो लोकतांत्रिक अरविंद गुप्ता, आप शांति के पक्षधर होंगे, लेकिन इस तस्वीर की निंदा चारों तरफ हो रही है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में मैं और विशाल अभी भी हैं, हमारे दर्शक अभी भी हैं। जिस तरीके से मास्टर शिवराज के पास इन सवालों का जवाब नहीं था, ठीक उसी तर्ज पर गुप्ता जी, बड़ा दुख है मुझे बोलते हुए कि आपके पास जवाब नहीं मिल पाया इस मुद्दे पर। इस तस्वीर पर नजर लगातार कि सच दिखाने से हमारी टीम को रोका जाता है, धक्का दिया जाता है, धकेला जाता है, और किस तरीके से आंदोलन की आड़ में प्रदर्शनकारी हाथों में तलवारें थामकर, फरसे थामकर हमारे पत्रकार पर हमला करने की, सच दिखाने की जो कोशिश हमारी थी उस पर रोकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.